एपिसोड 3 के शुरुआत में कोजी उड़ते हुए उस डीमन के पास पहुंच जाता है। वो डीमन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। कोजी मजाक में उससे कहता है कि वो बस एक नॉर्मल सा गांव वाला है, लेकिन वो डीमन उसके बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इतना ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं सकता। तब कोजी उसे बताता है कि वो अकेले नहीं बल्कि एक ताकतवर इंसान ने उसे लात मारकर यहाँ तक पहुंचा दिया। ये सुनकर वो डीमन उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि शायद ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, और तभी वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो अटैक से कोजी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस उसके कपड़े जल जाते हैं। और ये देखकर ना वो डीमन हैरान हो जाता है कि आखिर ये मेरे अटैक से बच कैसे गया, और वो उससे पूछता है कि क्या तुम हीरो हो। तब कोजी उससे अपना स्टेटस दिखाते हुए बोलता है, ले भाई तो खुद ही कंफर्म कर ले आखिर मैं कौन हूँ। और उस डीमन की नजर ना डायरेक्ट 999 लेवल पर जाती है। वो हैरान होकर सोचने लग जाता है कि एक नॉर्मल विलेजर का इतना ज्यादा लेवल कैसे हो सकता है। तब कोजी उसे शांत कराता है और वो बताता है कि वो डीमन किंग और एलाइसिया का दोस्त है। वो डीमन ना उसके बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, क्योंकि इंसान और डीमंस के बीच कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती। तब कोजी उससे बोलता है कि भाई तू बात मान या ना मान, लेकिन एलाइसिया जस्ट उसके नीचे है और वो तुम्हें देख रही है। अब उस डीमन को ये जानना था कि क्या वो डीमन का साथ दे रहा है, लेकिन कोजी उससे कहता है कि नहीं, मैं डीमन का साथ नहीं दे रहा और ना ही मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। डीमन उससे कहता है कि जब तुम मेरे दुश्मन नहीं हो तो तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। कोजी उससे कहता है कि मुझे बस ये जानना है कि जो ये हमला हो रहा है तो क्या ये डीमन किंग के ऑर्डर पे हो रहा है। वो डीमन उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्यों जानना चाहते हो। तब कोजी उससे बताता है कि एलिसिया ने मुझे बताया कि डीमन किंग बहुत दिनों से बीमार है। ये सुनकर वो डीमन कहता है कि बकवास करना बंद करो, बल्कि डीमन किंग तो बिल्कुल ठीक है। कोजी उससे कहता है कि मुझे बस इतना बताओ, जब तुम्हारे पास हमला करने का ऑर्डर आया था तो क्या डीमन किंग तुम्हारे पास खुद आए थे। वो डीमन पहले तो हाँ बोलने वाला था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि डीमन किंग उसके पास नहीं बल्कि उसके पास हमला करने का एक लेटर आया हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि वो हमला डीमनी किंग का था, क्योंकि वो जस्ट मेरे सामने थे। कोजी उससे कहता है कि वो तुम्हारे सामने होने से हम नहीं मान सकते कि उन्हीं की मर्जी थी, शायद मुझे लगता है कि उन्हें ना कोई कंट्रोल कर रहा है। ये सुनकर वो डीमन ना उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब कोजी उससे बोलता है कि तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, वो तो बस बता रहा है। ये सुनकर वो डीमन काशल जाने के बारे में सोचता है ताकि वो अपने आंखों से डीमन किंग की हालत देख सके, लेकिन कोजी उसे रोक लेता है और उसके पास में उड़ते हुए कौवोस को मारना शुरू कर देता है। और नीचे में हीरोज लोग ये देखकर जल रहे होते हैं कि वो अकेले इमोशनल लोगों को मार रहा है और हम इधर तमाशा देख रहे हैं। इधर वो डीमन उससे पूछता है कि अब तुम मुझे काशल वापस क्यों नहीं जाने दे रहे। इस पर कोजी उससे कहता है कि अभी काशल जाना सेफ नहीं होगा, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि तुम्हें सच्चाई पता चल गया है तो वो तुम्हारे ऊपर भी हमला कर सकता है। इसलिए मैं तुम्हारी सेना को खत्म कर रहा हूँ ताकि उसे पता चल जाए कि तुम भी अपने सेना के साथ निपट गए। ये बोलकर कोजी उस मोस्टर को भी मार देता है जिसके ऊपर वो डीमन खड़ा होता है, जिसकी वजह से दोनों ना काफी तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। तब वो डीमन घबराते हुए कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया। कोजी आराम से कहता है कि तू डीमन होने के बाद भी रो रहा है, तुझे पता है ना इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी हम नहीं मरेंगे। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो डीमन ना डर के मारे बेहोश हो गया होता है और थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं। वो डीमन अपने सामने कोजी को देखकर सोचता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। अब कोजी वहाँ पर गिरे हुए पैसे को इकट्ठा कर रहा होता है और वो उससे उसका नाम पूछता है। डीमन उससे अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम मियो है। फिर उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे मारोगे नहीं। ये सुनकर कोजी उसके बात पर हंसते हुए कहता है, तुम डीमन किंग और एलिसिया की फिक्र करते हो, तो मैं ऐसे इंसान या डीमन को नहीं मार सकता। ये सुनकर मियो हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम इंसान हो तो फिर भी डीमन का चिंता क्यों कर रहे हो। कोजी कहता है क्योंकि असली प्रॉब्लम्स इंसान या डीमन नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम्स तो मॉन्स्टर हैं जो इंसानों पर हमला करते हैं और एग्जाम डीमंस पर डाल देते हैं, ताकि इंसानों और डीमंस के बीच में जंग हो जाए और ये सब मिलकर मजे ले। अब कोजी का वहाँ से जाने का टाइम हो जाता है। वो उससे कहता है कि कल मैं सुबह में आऊंगा और एलिसिया को भी अपने साथ मिलकर आऊंगा, उसके बाद हम सभी साथ में डीमन कास्टल मिलकर चलेंगे। मियोन हैरान होते हुए कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम खुद इंसान और डीमंस के दोनों के दुश्मन बन जाओगे। लेकिन कोजी उससे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने एलिसिया से प्रॉमिस किया है। अगले दिन एलिसिया कोजी को थैंक यू बोलती है कि उन दोनों ने बात करके मैटर को रफा दफा कर दिया। पर कोजी उसे कहता है कि अच्छी बात यह है कि मियो काफी ज्यादा समझदार है। अब वे दोनों डीमन किंग के कास्टल तक कैसे पहुंचा जाए इसके बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो अभी निकले तो 6 दिन में पहुंच जाएंगे। एलिसिया कहती है तो घोड़ा गाड़ी से जाना वहाँ पर कैसा रहेगा, लेकिन कोजी उसे मना कर देता है। वो बताता है कि घोड़े ना डीमन से डरते हैं, इसीलिए उनके साथ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये सुनकर एलिसिया सोच में पड़ जाती है, तो अब वहाँ पर हम कैसे जाएंगे। लेकिन कोजी के पास ना एक अच्छा आइडिया होता है। तो अब वे दोनों ना इंसानों जैसे दिखने वाले घोड़े के पास आ जाते हैं। कोजी बताता है कि ये घोड़े ना कुछ ज्यादा ही बिगड़ेल होते हैं, और वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते और वो वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी उनके पास ना टकाको आ जाती है और उनसे पूछती है कि तुम दोनों बीच सड़क पे क्या कर रहे हो। अब नेक्स्ट सीन में वो सब मियो से मिलने के लिए चले जाते हैं। मियो तुरंत एलिसिया को देखकर उसके सामने घुटने टेक देता है और उससे काफी ज्यादा माफी मांगता है। वो कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई कि उसने उस शहर में हमला कर दिया था जहाँ पर एलिसिया मौजूद थी। एलिसिया मुस्कुराते हुए उसे माफ कर देती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है। मियोन कोजी को भी शुक्रिया बोलता है एलिसा की हिफाजत करने के लिए, और टकाको को मियोन ना काफी ज्यादा पसंद आ जाता है और मियोन ना उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और उन दोनों से पूछता है कि ये कौन है। तब एलिसा उसके बारे में बताती है कि टकाको बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो कोजी के साथ मिलकर मेरी
मेरी हिफाजत कर रही है। ये सुनने के बाद टाकाको अपना उसे इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है कि तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हीरोज की टीम भी पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें ना कोजी के बारे में कुछ गड़बड़ लग रहा था कि तुम डीमन से मिले हुए हो और ये लड़की तुम्हारी सिस्टर नहीं बल्कि एक डीमन है। ये बोलकर वो चारों उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहने लगते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी भागने नहीं देंगे। अब रैक्स को भी पूरा यकीन हो जाता है कि कोजी ना डीमंस लोगों की चुपके से मदद कर रहा है और बिना कुछ बोले ही वो कोजी के ऊपर हमला कर देता है। तब कोजी उसके तलवार को पकड़ लेता है। वो उससे कहता है कि देखा जाए तो एक तरफ से कि इसमें मेरी भी गलती है, लेकिन वो उससे बोलता है कि सामने वाले लोगों की बात तो सुन ले कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। इस पर रैक्स कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, बस मुझे इतना पता है कि डीमंस बुरे होते हैं और जो लोग उनका साथ देंगे वो भी बुरे होते हैं। कोजी उससे कहता है कि ये तो बस तुम्हारी सोच है, बल्कि डीमंस तो इंसान जैसा ही होते हैं। भले ही वो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें अपने दोस्तों को बिल्कुल भी मारने नहीं दे सकता। ये बोलकर कोजी ने उसके तलवार को ही तोड़ देता है। तब टीना कहती है कि जिसने शहर पे हमला किया उसके बारे में क्या। ये सुनकर कोजी ना मियाओ का सर झुकवाकर उसे सॉरी बुलवाता है और वो बताता है कि इसके हमले के पीछे ना कुछ गड़बड़ है। क्रूल कहती है कि तुमने कहा कुछ गड़बड़ है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तब कोजी उन्हें समझाता है कि डीमन किंग भी इंसानों के साथ शांति से रहना चाहते हैं। वो उन्हें बताता है कि डीमन किंग से निकलने वाले माना से मॉन्स्टर जो पैदा होते हैं वो हर बार वो खुद ही कंट्रोल नहीं करते। इतना ही में पोरलान उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि इस इंसान का ब्रेन वॉश कर दिया गया है, हम इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। कोजी समझ जाता है कि इन्हें समझाना हमारी बस की बात नहीं है। तब वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रैक्स उन सब के पीछे दौड़ते हुए जाता है, लेकिन टीना गिरकर सब कुछ बर्बाद कर देती है। इधर वे सब भागते हुए जा रहे होते हैं। कोजी अलीसिया से कहता है देखा ना, इंसानों और डीमंस को साथ लाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। अब थोड़ी देर बाद मियोन उन घोड़े जैसे दिखने वाले इंसानों को ले आता है जो कुछ देर पहले अलीसिया और कोजी को मिले हुए थे। वे दोनों ना इंसानों की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहे होते हैं, लेकिन मियोन की काफी ज्यादा तारीफ। तब मियोन उन्हें असली सच्चाई बताता है कि जब वो यहाँ से गुजर रहा था तब एक व्यापारी ने इन दोनों को परेशान करते हुए देखा और इससे वो बंदा खरीद लिया। इतना बोलने के बाद वो तीनों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और टाकाको ना उस गाड़ी को चला रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये चारों ना उन चारों को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। क्रूल कहती है कि अगर वो सब डीमन कास्टल जा रहे हैं तो हमारी मुलाकात वहाँ पर उनकी जरूर होगी। लेकिन रैक्स को बस एक ही बात से परेशानी हो रही होती है कि आखिर वो इंसान कैसे कह सकता है कि डीमन और इंसान एक ही जैसे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो चारों ना रात के टाइम पर कैंप लगाकर बात कर रहे होते हैं कि हम कास्टल से पहले सेल्मेरिया शहर में रुकेंगे। कोजी मियोन से कहता है कि तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी माना की वजह से शहर को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तब मियोन उससे कहता है कि अलीसिया का क्या। तब अलीसिया उससे अपना सिंह दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें मेरा माना महसूस नहीं होगा। तब कोजी उसे अपने पट्टी के बारे में बताता है कि ये माना को कन्वर्ट करके किसी और चीज में बदल देता है, लेकिन बुरी बात यह है कि उसके पास एक ही थी। अब अगले दिन कोजी उन सबको शहर में घुसने का प्लान बताता है कि हम सब व्यापारी बन करके उस शहर में घुसेंगे और दूसरे दिन बिल्कुल ऐसा ही होता है। अलेसिया उस गार्ड को बताती है कि हम ब्लू हॉर्स बेचने वाले व्यापारी हैं। ये देखकर वो गार्ड कोजी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी छोटी बहन है। कोजी उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। इतना बोलने के बाद वो गार्ड ने उन्हें अंदर जाने के लिए अनुमति दे देता है। जब वे सब अंदर आते हैं वो देखते हैं कि यहाँ के लोग तो जश्न मना रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर डीमन आर्मी की टीम ने हमला कर दिया था, लेकिन यहाँ पर सैनिकों ने उन्हें मारकर भगा दिया। तब कोजी कहता है कि इन्हें नहीं पता कि मॉन्स्टर लोग जब सीरियस होकर हमला करेंगे तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। टाकाको कहती है अगर सच में ऐसा हो गया तो डीमंस लोग यहाँ पर आकर कब्जा कर लेंगे। तब कोजी कहता है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। वो बताता है कि सैनिकों से पहले हम डीमन कास्टल पहुंचकर डीमन किंग से बात करेंगे और इस जंग को रोक देंगे और जो इस जंग से खिलाफ होंगे उसे हम अपने में मिला लेंगे। टाकाको कहती है लेकिन मुझे ये प्लान कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। लेकिन कोजी कहता है कि अलीसिया जैसे बहुत लोग होंगे जो इस जंग को नहीं चाहते, इसलिए हम उनसे बात करेंगे और अपने साथ मिला लेंगे और इसके बाद हम इस लड़ाई को रोकेंगे। अलीसिया को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसे अपने फादर से लड़ना पड़ेगा, लेकिन जब वो इंसानों के साथ फाइट करने के लिए रेडी है तो वो भी कोजी के साथ देने के लिए रेडी है। ये सुनकर मियोन भी अलीसिया के साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। ये सुनकर अलीसिया उसे काफी ज्यादा थैंक यू बोलती है। अब रात के टाइम पर अलीसिया और कोजी आकर एक दुकान पर आइसक्रीम खरीदते हैं। अलीसिया जब उस आइसक्रीम को एक बाइट लेती है उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो हैरान होकर पूछती है कि आखिर ये क्या चीज है जो काफी ज्यादा ठंडा और काफी ज्यादा मीठा है। तब कोजी उससे कहता है कि अभी तो हम डिनर ही करना भूल गए। तो इसके बाद वो सब खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर न हीरोज के ऊपर जाता है और रैक्स भी उसे देख लेता है और वो उसे चिल्लाकर रुकने के लिए बोलता है, लेकिन कोजी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो अलीसिया को लेकर 9-2-11 हो जाता है। वे दोनों एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। कोजी कहता है कि अगर वो हमें पकड़ लेते तो बात और भी ज्यादा उलझ जाती। इतना कहने के बाद दूसरी तरफ काफी ज्यादा शोर होने लगता है और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर ना शहर में एंटर कर चुका है। उस मॉन्स्टर को देखकर अलीसिया चिल्लाते हुए कहती है कि इस मॉन्स्टर को मैंने पहले भी कहीं देखा है। इधर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर ना शहर को अब तबाह करना शुरू कर देता है और उसके जैसे और भी मॉन्स्टर ऊपर से गिर रहे होते हैं और ये देखकर कोजी भी हैरान हो जाता है कि आखिर वो अकेले इन सबको रोके तो रोके कैसे। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।